हमको 100 कदम चलना ही चलना चाहिए। यहाँ के किए गए पापों को वहाँ पर आप निवृत्त कर सकते हो, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि तीर्थ में जाकर के हम किसी प्रकार का पाप न करें। कायिक, वाचिक, मानसिक हम किसी के लिए कोई गंदी बात न सोचें। हम अपनी काया बने शरीर के द्वारा किसी का अनिष्ट न करें और वाणी के द्वारा भी किसी को हम गाली प्रदान न करें। तो कहा महाराज हम कैसे बच सकेंगे इन पापों से? तो शास्त्र कहता है कि मौना मौनमेव अवलंबनम। क्या करो? बोले तीर्थ में जाकर के बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। बोले वहां पर क्या करो? बोले वहां केवल सुनो। क्या सुनो? बोले भगवान की मंगलमय कथा सुनो। क्या करो? भगवान की मंगलमय कथा सुनो। बोले और क्या करें? बोले बोलने के स्थान पर क्या करें? बोले मौन का अवलंबन करो। मौन वाणी पर लगाम लगा कि हमको यहाँ बोलना ही नहीं है। तो इसका फल क्या होगा? बोले जब आप कुछ बोलोगे नहीं तो आपसे वाणी के द्वारा कोई पाप भी नहीं होगा, तो आप बच जाओगे, बच जाओगे। इसलिए सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, गौशाला में जाकर के, गुरु के पास में जाकर के सुनाना नहीं चाहिए, अभी तो सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। वहां का एक शब्द भी आपके जीवन को बदल दिया करता है। तो महाराज देखो ये बात उस समय के दैत्यों में भी, उन दैत्यों के पार्षद में, उनके सेवकों में कंस कौन है? आप जैसा व्यक्ति है कि पापी व्यक्ति है। उस पापी व्यक्ति का जो पार्षद है, मैंने सेवक है, जिसको अक्रूर जी महाराज कहा जा रहा है, वो अक्रूर महाराज भी इन प्रकार के नियमों को जीवन में उतार रहा है। जब अंतःपुर में गौशाला में देख लिया कि भगवान अंदर खड़े हुए हैं, उन्होंने रथ को गेट पर ही छोड़ दिया और अपने उस धनुष बाण इत्यादि को वहीं पर छोड़ करके एकदम शांत भाव में जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। किसने किया? वो देखो दानव है, मानव नहीं है, परंतु दानवों की यहाँ पर भी इतनी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं और हम मानव होकर के भी इतनी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में नहीं उतार पाते हैं। इसलिए सज्जनों, यदि दानवों की भी कोई अच्छी बात हो, हम लोगों को उसको भी सहज स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ मानवों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जैसा विचार कर रहे थे, अक्रूर जी महाराज अपने हाथों से उठाया, वह स्थल से लगाया, अपने विलासी के संस्कार किया है। संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म श्री अक्रूर जी महाराज ने किया है। उसके उपरांत भोजनादि की क्रिया संपन्न हुई है। जब रात्रि का समय आ जाता है, शयन करने का समय आ जाता है, स्वयं श्याम सुंदर जी महाराज सेवा करने की भावना से श्री अक्रूर जी महाराज के घर में प्रवेश करने लग जाते हैं और वहां पर जाकर के अक्रूर जी महाराज के चरणों की सेवा करते हैं। धन्य है श्याम सुंदर जी महाराज। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को मालूम चल जाए हमारे किसी शत्रु ने अपने दूध को यहाँ पर भेजा है, पहले तो घर में आने से ही मना कर दोगे, नहीं अड़ना आने की जरूरत तो नहीं। के लिए आसक्ति दे दिया तो फिर पीने के लिए पानी नहीं दोगे, और कदाचित पीने के लिए पानी भी दे दिया तो खाने के लिए भोजन नहीं दोगे, और कदाचित खाने के लिए भोजन भी दे दिया तो शयन करने के लिए आप ही भगवान बन जाओ। जो कोई हमारे विषय में गलत सोच रहा है सोचने दो, परंतु हमको किसी के लिए गलत नहीं सोचना। अक्रूर जी महाराज ने करुणा करके सच्ची सच्ची सब बातों को बदला दिया। प्रभु आपको मारने का बड़ा षड्यंत्र वहां पर रचा गया है, परंतु मारने का कार्य किया करता था। प्रातःकाल का समय आया, नंद बाबा को ज्ञात हुआ कि अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए हैं।
और सबको देखने के लिए चलना है, और उसमें भी राजर्षि की आज्ञा हो, राजा क्या हो। इस दृष्टि से सब कुछ लेकर के सज्जनों पहुंच रहे हैं। सकल गोपियां प्रातःकाल स्नान करने के लिए यमुना जी में जाया ही करते हैं। उन्होंने आते हुए देखा एक बड़ा ही सुंदर स्वर्ण का रथ सजा हुआ खड़ा है। किसने पूछा ये रथ किसका है? तो कहा ये अक्रूर जी महाराज का रथ है। किसका रथ है? ये अक्रूर जी महाराज का रथ है। बोले अक्रूर, बोले उत्पन्न हो गया। ये विलाप करने लगे। सकल गोपियां बेचारी ठाकुर जी को, गणेश जी को मना रही हैं। हे गणेश भगवान, आप इस रथ का पहिया तोड़ डालो, हम तुम्हारे ऊपर सवा मणि का भोग लगाएंगे। क्या कर रही हैं? हे भगवान, आप इसका रथ का पहिया। तो उन गोपियों से बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने पूछा कि आपका इसमें रहस्य क्या है? तो उन्होंने रहस्य स्फुटित किया, प्रकाशित किया कि हम इसलिए गणेश जी को मना रहे हैं कि कम से कम रथ के पहिए को सही होने में 2 घंटे तो लगेंगे। तो जब तक 2 घंटे लगेंगे तब तक तो हम श्याम सुंदर को अपने इन नेत्रों से पीती रहेंगे, नेत्रों से हम पान करते रहेंगे। तो अब 2 घंटा 4 घंटा और यदि विलंब हो जाएगा तो 2 और 4 घंटे का स्वाद हमको और आ जाएगा। इसलिए ये गोपियां गणेश जी को मना रही हैं, हनुमान जी को मना रही हैं। एवं ब्रुवाणा दामोदर माधवेति, कभी गोविंद कह रहे हैं, कभी दामोदर कह रही हैं, कभी माधव कह रही हैं। और विरहातुराभृशम, अंतःकरण कैसा है? बोले आज श्याम सुंदर के कारण से विरहावस्था को प्राप्त हो गया है, अत्यंत व्याकुलित होने लग गई हैं। आप तो माता पिता भी फिर कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते। आपका मन जिस प्रकार का डोल जाया करता है, उसी प्रकार से जिनके चित्त को, जिनके मन को उन श्याम जिन्होंने अपने चित्त को श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसी गोपियां अपने श्याम सुंदर प्राण धन के बिना कैसे रह सकती हैं? तो इस प्रकार से सज्जनों बड़ी विलक्षण स्थिति। और वो कहने लग गई, अक्रूर जी महाराज को गाली देना प्रारंभ कर दिया। ये अक्रूर नहीं है। बोले क्या है? बोले ये है, ये तो हमारे लिए क्रूर बन करके, पिशाच बन करके, डाकिनी शाकिनी बन करके हमारी इस गली के अंदर प्रकट हो गया है। कौन कहता है? सज्जनों समय आ गया। श्याम सुंदर भगवान बलराम जी महाराज रथ पर आरूढ़ हुए। अग्नि जहाँ पर रथ खड़ा हुआ था, विसृज लज्जाम, कहा तो स्त्री को लज्जावती कहा गया है, शीलवती कहा गया है। अपनी लज्जा का कभी त्याग नहीं किया करती, परंतु आज उन गोपियों ने लज्जा का त्याग करके कहना प्रारंभ किया, प्रभु। गोपियां पीछे से देखती रही, जब तक रथ की धूल, रथ के पहियों की धूल दिखलाई पड़ती रही, जब तक रथ के ऊपर लगी हुई पताका का दर्शन होता रहा, तब तक गोपियां यथा स्थान पर खड़े होकर के करुण क्रंदन करती रही, रुदन करती रही, और रुदन करते 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 अपनी बेसुधा अवस्था को प्राप्त हो गई। सज्जनों आगे चलकर अपने ऊपर जैसे श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, वही पूरा दृश्य उनको जल के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। एक उधर के नीचे आ गए हैं क्या? एक दृष्टि से संध्या वंदन के उपरांत अपने रथ पर आकर के आरूढ़ हो जाते हैं, रथ को हाँकने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों अक्रूर जी, सब कुछ आनंद तो है ना? भगवान ने कहा, अक्रूर जी महाराज ने कहा, प्रभु पूर्ण आपकी लीला का हम लोग दर्शन कर रहे हैं,
पूर्ण आनंद ही आनंद है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण को घटाओगे पूर्ण ही बचेगा, कुछ अवशिष्ट, सब कुछ आनंद ही आनंद रहेगा। हम लोग गलत बोलते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया। भगवान का जब नाम ही दुख नहीं है, भगवान का तो नाम ही आनंद है। तो आनंद से जब भी हमको कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोले आनंद ही मिलेगा। इसलिए जिनको जीवन में आनंद रुक करके नाना प्रकार की लीलाओं को करते हैं। सायंकाल का समय है, भगवान ने विचार किया बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, मथुरा का दर्शन नहीं किया। या तो हमारा जन्म हुआ था और जन्म के बाद में आज तक मथुरा का दर्शन करने के लिए नहीं आए। भगवान ने विचार किया चलो आज घूम करके आते हैं। तो घूमने के लिए जाते हैं तो अपने ग्वाल वाल मित्रों के लिए एक रास्ते में बोले हे खबरदार, तुमको मालूम नहीं है राजा धीराज महाराज श्री कंस महाराज का सेवक हूँ, मैं रजक हूँ, मैं वस्त्रों को धो करके लेकर के प्रेषादी क्रिया से निवृत्त होकर के लेकर के आता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, हमको भी दे सकते हो क्या इन वस्त्रों को? बोले खबरदार, हमारे महाराज के वस्त्रों को पहनने की तुम्हारी शक्ति तो ये बहुत गलत बात है। भगवान ने अनुनय विनय प्रार्थना करी, भैया हमको मन दो तो हमारे इन पार्षदों को तो दे ही दो। परंतु उसने मना कर और वैसे ही मना किया। वो बेचारा धोबी अपने घाट पर कपड़ों को धोने के लिए गया, परंतु कपड़े सूख नहीं पाए। जब कपड़े सूख नहीं पाए तो भगवान से मना कर दिया। और भगवान को ना शब्द बहुत खराब लगता है। भगवान को सब चीज से प्यार करते हैं, परंतु भगवान यदि भगवान को कोई ना कर देता है तो वो उनका दुश्मन जैसा हो जाता है। उस धोबी ने कहा खबरदार, मैं तुमको वस्त्र नहीं दे सकता। बोले तू यदि वस्त्र नहीं दे सकता तो मेरे एक थप्पड़ तो ले सकता है। तो जैसे ही भगवान ने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ में धड़ बेचारे का गिर अलग चला गया, और जैसे धड़ अलग गया वैसे सदा सर्वदा के लिए वो उन्मुक्त हो गया। धोबी का कल्याण हो गया। बोले कुछ तो ले ले, या तो तू मेरे को दे दे या मैं तेरे को दे दूं। तू मेरे को नहीं दे सकता तो मैं तो तेरे को दे सकता हूँ ना। तो इसलिए श्याम सुंदर भगवान ने उसको सब कुछ प्रदान कर दिया। पूछा महाराज एक बात बताओ, उसने कुछ भी नहीं दिया, दक्षिणा दी नहीं, और फिर भी बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिए हैं? श्याम सुंदर ने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? बोले भैया क्या बताएं, ये वही धोबी है जिसने अयोध्या में मैया जानकी के लिए क्या शब्द कहे थे, ध्यान है? आपा सब उस युग में भी थे ना? तो वही ये धोबी है जो शब्द मां जानकी के लिए वहां पर उसने व्यवहार किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो तू जो कुछ कह रहा है उसको मैं सुन रहा हूँ, और सुन करके उसी अनुसार भगवती को जंगल में छोड़ने का कार्य भगवान ने किया। परंतु वही धोबी आज यहाँ पर रजत बन करके आया है और रजत के थोड़ा सा स्पर्श किया है और सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त कर दिया है। आगे चलकर एक दर्जी मिल जाता है, उसके वस्त्र तो थे ही। दर्जी से कहा भैया तुम कौन हो? बोले जी मैं दर्जी हूँ। बोले किसके वस्त्र सिलते हो? बोले मैं राजाधिराज महाराज के सिलता हूँ। बोले भैया हमारे लिए भी सिल दोगे? बोले हाँ स्वीकार है।
उसके ऊपर भी भगवान ने बड़ी कृपा बरसाई। जो प्रेम से मान जाता है तो भगवान असीमित कृपा बरसाते हैं। दर्जी के ऊपर कृपा बरसाई है, माली के ऊपर भगवान ने अद्भुत कृपा बरसाई है। सोने की कटोरी में एक 80 साल की टोकरी, 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, सोने की कटोरी में चंदन घिस के, वो भी चंदन मलयागिरी के चंदन को घिस के, और उसमें केसर कस्तूरी को डाल करके घिस करके भल्लाट पर लगाने के लिए लेकर के आ रही है। भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान को देख करके मैया ने विचार किया, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई परंतु ऐसे छोरे का मेरे को कभी दर्शन नहीं हुआ। और भगवान ने भी बड़े प्रेम से इशारा किया, क्यों मैया तुम हमको ये दे दोगी क्या चंदन? तो उस मैया ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल आप ले लीजिए। बोले आपके राजाधिराज महाराज यदि नाराज हो गए तो? बोले कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं द्वारा चंदन को घिस करके ला करके उनको प्रदान कर दूंगी। उसने मना नहीं किया। कुब्जा मैया के चंदन की कटेरी को श्याम सुंदर भगवान ने लिया, उस चंदन को अपने सिर पर लगाया, और जैसे ही सिर पर लगाया भगवान कहते हैं, मैं फ्री में किसी से कोई वस्तु नहीं लेता। यदि किसी से कुछ लेता हूं तो बिना कुछ दिए रहता ही रहता नहीं हूं। भगवान ने कहा, मैया एक काम कर सकती हो? उसने कहा, एक नहीं मैं तो 100 कर सकती हूँ। बोले नहीं, 100 करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम कर लो। बोले क्या करें? बोले लेट जाओ। कुब्जा मैया को प्रेम से लेटाया, और जैसे ही लेटाया अपने पैरों के अंगुष्ठ से और ठोड़ी को, जैसे छोटे बच्चे को आप क्या कराते हो? बोले तेल लगा देते हो, और तेल लगाने के बाद में जो कंघा कराया जाता है तो कैसे करते हो? उसकी ठोड़ी को ऐसे पकड़ लेते हो और ठोड़ी को पकड़ करके आप कंघा लगा देते हो। ऐसे ही श्याम सुंदर भगवान ने एक हाथ से ठोड़ी को पकड़ा है, एक पैर के अंगूठे से पैरों के अंगूठे को दबाया है और थोड़ा सा झटका दिया है। झटका देते ही 8 जगह से जो कुब्जा मैया टेढ़ी और मेढ़ी थी, भगवान के स्पर्श मात्र से वो कुब्जा मैया माँ लक्ष्मी के प्रभाव को देख रही है और जीवन में उतार रही है। अब वो कुब्जा मैया क्या बन गई? बोले वो तो महालक्ष्मी जैसे दिखलाई पड़ने लग गई। भगवान का स्पर्श ही जीवन को शिव बना दिया करता है। तो श्याम सुंदर भगवान की अनुपम विशेषताएं उस मालिक उसके ऊपर, कुब्जा के ऊपर भगवान ने अद्भुत कृपा वर्षाई। आगे चलकर राजमहल के अंदर प्रवेश किया तो एक विलक्षण बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था, जिसको पिनाक धनुष कहा जाता है। भयंकर भारी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान वीर लोग उसको हिला नहीं सकते थे। भगवान राजभवन में जाकर के उसका दर्शन करने के लिए पहुंचे। लोगों ने मना किया, महाराज इसको छू नहीं सकते। उन्होंने कहा, अच्छा छू नहीं सकते, चलो देख तो ले। बोले हाँ देख लीजिए। भगवान वहां पर गए और भगवान जैसे ही वहां पर पहुंचे उसका स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही वो चकनाचूर हो गया। स्पर्श करते ही चकनाचूर हुआ। जैसे ही वो धनुष भंग हुआ, धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदसी दिशः। इधर तो धनुष भंग हुआ परंतु ध्वनि पूरे आकाश मार्ग में हुई। उस आकाश मार्ग की ध्वनि को सुन करके कंस जी महाराज की निद्रा भग्न हो गई, निद्रा चली गई। सोचा कि ये क्या बात है, आज तक बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े योगी आए, बड़े बड़े बलवान दैत्य लोग आए, परंतु उस धनुष को कोई छू भी नहीं पाया, और ये अपने आप कैसे टूट गया। समझ गए ये तो कोई चमत्कार है। रात्रि का समय है, भयंकर कंस जी महाराज को नाना प्रकार के दुस्वप्न सता रहे हैं, अशुभ स्वप्न आ रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, सियार रुदन कर रहे हैं। आकाश मार्ग से कहां तो अमृत की वर्षा आप लोगों के यहाँ हो रही है, परंतु कंस जी महाराज के यहाँ पर खून की वर्षा हो रही है।
जब इस प्रकार का दृश्य संसार के अंदर दिखलाई पड़ने लग जाता है तो सज्जनों विचार कर लेना चाहिए, देश के लिए ये बात अच्छी नहीं है, राजा के लिए ये बात अच्छी नहीं है, अपने अकल्याण मार्ग को प्रशस्त कर लेना चाहिए। दूसरा दिन आ गया, प्रातः काल का समय है। प्रातः काल के समय पर श्याम सुंदर और भगवान दोनों सज्जनों राजभवन में प्रवेश किया। राजभवन में प्रवेश करते ही जहां पर कई प्रकार के द्वार हुआ करते हैं राजभवन में, जो अंतःपुर का दरबार था, वहां पर 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर विद्यमान है, ऐसे एक कुवलया पीठ नामक हाथी को बांध रखा है, खड़ा कर रखा है, और उसका जो रक्षा करने वाला रक्षक है वो भी बड़ा विचित्र है। भगवान बीच में खड़ा किया। भगवान ने कहा भैया थोड़ा सा हमको रास्ता दे दो, अंदर जाना है, समय हो चुका है। बोले अच्छा, बोले समय हो चुका है, बोले हाँ, बोले तुमको जाना हो तो यहीं से निकल जाओ। उसने कहा अच्छा महाराज, अब तो कहना ही क्या। हाथी ने जैसे ही श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज को आते हुए देखा, मारने का प्रयास करना चाहा। क्या करना चाहा? उसको तो पहले से ही प्रशिक्षित कर रखा था, फोटो दिखा करके प्रशिक्षित कर रखा था। बोले जब ये तुम्हारे सामने आ जाए बस इसको देख करके ही मार देना, पैरों से बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। तो महाराज कुवलया पीठ नामक हाथी भगवान श्री कृष्ण को रौंदने के लिए दौड़ करके आ रहा है। भगवान ने देखा अच्छा तू मुझको दौड़ने के लिए आ रहा है, मारने के लिए? बोले हाँ। भगवान ने झटपट उसकी पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़ करके ऐसे हिलाया और ऐसे घुमाया, घुमा करके 400 कोस दूर फेंक दिया। जैसे 400 कोस दूर गिरा, अब सोचा कि इसके दांत, कहते हैं हाथी के दांत जब तक जिंदा रहता है तो 1 लाख के, और मर जाने के बाद में 1.25 लाख के हो जाया करते हैं। तो दोनों दांतों को एक ने बलराम जी महाराज ने और एक भगवान श्री कृष्ण ने अपने दक्षिण स्कंद पर रखा और रख करके विजय पताका प्राप्त करते हुए अंतःपुर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही कंस जी महाराज ने मल्लशाला में प्रवेश करते हुए उन हाथी के दांतों को इनके स्कंद पर देखा, भयंकर क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आया। क्या कहें महाराज, वहां पर भी आज ऐसी कुश्ती होने जा रही है जो बेमोल की कुश्ती है। कुश्ती कब हुआ करती है? बोले समान अवस्था हो, समान आयु हो और समान वजन हो। 80 किलो वाले के साथ में 80 किलो वाले की कुश्ती हुआ करती है। 20 वर्ष वाले के साथ में 20 वर्ष वालों की कुश्ती हुआ करती है। और कहाँ ये छोटे छोटे बालक और कहाँ वो 10-10 हजार हाथियों का बल जिन बलवानों के अंदर विद्यमान है, ऐसे चाणूर के साथ में इनकी कुश्ती होनी निश्चित हो गई। अंतःपुर में मल्लशाला में प्रवेश करते ही उस चाणूर ने इनको क्या कर दिया? बोले चैलेंज कर दिया, और चैलेंज बेमोल का किया। सब लोग, आप जैसे लोग वहां पर भी विद्यमान थे। उस दंगल को देखने के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा सभी लोग आए हुए थे। सब अंतःपुर में अपने अंतःकरण में विचार करने लग गए, अरे ये कुश्ती राजा कंस कैसे करवा रहा है? कहाँ तो ये छोटे
छोटे इतना इनका सुमधुर शरीर है, सुकोमल शरीर है, और इन सुकोमल शरीर वाले लोगों से ये भयंकर जिनके अंदर बल विद्यमान है, इनके साथ ऐसी बेमोल की कुश्ती क्यों कराई जा रही है। लेकिन श्याम सुंदर क्षत्रिय जाति में उन्होंने जन्म लिया है। क्षत्रिय जाति में जन्म लेकर के कोई व्यक्ति यदि चैलेंज कर दे, चुनौती दे दे, तो उसको चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। और वैसे भी तो प्रतिज्ञा है, न दैन्यम न पलायनम, क्षत्रिय न दीनता दिखलाता है और न रण क्षेत्र से भग जाता है। दो कार्य क्षत्रिय कभी जीवन में नहीं करता, एक तो दीनता नहीं दिखाता, किसी के सामने मांगता नहीं है, और दूसरा अपने यदि रण क्षेत्र में कोई चुनौती प्रदान कर दे तो उससे भगता नहीं है। तो श्याम सुंदर दोनों मल्लशाला में श्याम जी ने, बलराम जी ने, दोनों ने प्रवेश किया। और महाराज वहां पर जो चाणूर है, मुष्टिक है, कूट है, शल है, तोसल है, बड़े बड़े योद्धा उसके अंदर विद्यमान हैं। महाराज प्रारंभ हुई। कैसे प्रारंभ होती है? बोले पहले हाथों में मिट्टी लगाई जाती है। दंगल में मिट्टी को हाथ में लगाया जाता है, और मिट्टी को हाथ में लगाने के बाद में महाराज श्याम जी ने, महाराज ने चाणूर को देखा तो हाथों से हाथों को मिलाया, हाथ पंजे से पंजे जैसे ही मिले तो छोटे से बेचारे श्याम जी उनके सुकोमल हाथों को देख करके चाणूर ने सोचा एक झटके में काम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक झटके में काम कर दूंगा। एक दो बार धक्का मारा, श्याम सुंदर लेट गए। क्या किए? लेट गए, नाटक करने लग गए। और जब पूरे का पूरा बल श्याम सुंदर भगवान ने नाप लिया, तोल लिया, तब श्याम सुंदर भगवान ने क्या किया? बोले एक बार झटका दिया, और झटका दे करके ऊपर पटका, और जैसे ऊपर पटका तो फिर नीचे ही नहीं उतर पाया, सदा सर्वदा के लिए ऊपर ही भेज दिया। इस प्रकार से सज्जनों, चाणूर महाराज जब ऊपर के लोक में गए और इधर बलराम जी महाराज ने कूट को काल यमराज जी महाराज के घाट पर उतार दिया। बड़े बड़े योद्धा और उनसे लड़ने के लिए आए, बलराम जी महाराज ने सबको धराशायी कर दिया। इस विभत्स दृश्य, इस विलक्षण दृश्य को देख करके कंस जी महाराज को भयंकर क्रोध आ गया। उससे कूदे और एक बड़ा सिंहासन था, उस सिंहासन पर कूदते हुए, फांदते हुए सीधे कंस जी महाराज के पास में पहुंच गए। कंस महाराज ने देखा श्याम सुंदर मेरे सम्मुख आ गया है, अब कंपित होने लग गया, कान कांपने लग गया। जैसे ही कांपता चला जा रहा है, श्याम सुंदर भगवान ने कंस महाराज के विलक्षण केशों को पकड़ा और केशों को पकड़ करके सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त कर दिया। सज्जनों, कंस महाराज भी धराशायी हुए। लेकिन ये बात कैसे लोगों को ज्ञात हो कि अब कंस नामक तत्व भी इस संसार में सुनाई पड़ने वाला नहीं है। तो श्याम सुंदर भगवान ने उसके केशों को पकड़ करके जिस मलशाला में चाणूर को और कूट को यमराज जी के घाट पर उतारा था, उसी घाट पर ला करके उसके पूरे शरीर को उस मिट्टी में रौंदने का कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने प्रश्न किया, अरे श्याम सुंदर भगवान को उस मिट्टी में लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बड़े बड़े महापुरुषों ने उत्तर दिया, भैया ये वृंदावन की रज है, ये मथुरा की रज हमारे जीवन में शांति प्रदान किया करती है। इस वृंदावन की रज को तो बड़े बड़े योगी लोगों को ये रज प्राप्त हुआ करती है, और ये तो पापी रहा है, ये क्रूर कर्मा रहा है। यदि वृंदावन की रज, यदि ये मथुरा की रज इसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकेगी तो फिर इसका उद्धार नहीं हो सकेगा। इसका उद्धार सदा सर्वदा के लिए हो जाए, इसके लिए श्याम सुंदर भगवान उस मथुरा की रज में उसको स्नान करा रहे हैं, और स्नान करा करके उसके अपवित्र शरीर को पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार से सज्जनों, श्याम सुंदर भगवान ने बाल्यकाल से किए गए अत्याचारों का बदला एक क्षण में श्याम सुंदर भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि का निहार करके प्रक्षेप करके सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त कर दिया है। कारागार में बंधे हुए माता पिता को उन्मुक्त किया है।
और आए हुए सकल अतिथियों का स्वागत किया है। उसके बाद में राज्याभिषेक किया है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान और थोड़े बड़े हो गए। उपनयन संस्कार हमारे यहाँ किया जाता है। उपनयन संस्कार का मतलब है उपमने समीपे नयनम, मने गुरु हो समीपे नयनम, गुरु के पास में ले जाया जाता है। दो प्रकार के संस्कार बालकों के हुआ करते हैं। एक संस्कार माता के उदर से जब बालक आता है तो वह संस्कार कहलाता है। दूसरा संस्कार जब बालक अपने गुरु के पास में जाता है तो गुरु सिर के ऊपर हाथ धर करके उसके गुरुजी महाराज ने विलक्षण 64 दिवसों के अंतर्गत इन्होंने पूरी की पूरी सकल विद्या को आत्मसात कर लिया। 64 दिवसों में 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त करी। कितनी विद्याएं? 64 प्रकार की विद्याओं के पारंगत प्रवीण विद्वान बन गए। जब पारंगत प्रवीण विद्वान बन गए, गुरुदेव से भगवान कृष्ण और बलराम जी महाराज ने कहा, प्रभु यदि और कोई किसी प्रकार की विद्या हो उसको भी आप हमको प्रदान कीजिए, अपनी अपार कृपा बरसाइए। गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष लग जाया करते हैं, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए पूरे का पूरा जीवन लग जाया करता है, परंतु फिर भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाता। आपको एक विषय में पीजी करने के लिए 17 वर्ष लग जाते हैं और भगवान ने तो 64 विषयों में पीजी किया। कितने विषयों में? 64 विषयों में पीजी कर लिया। तो उस भगवान की कैसी अद्भुत माया रही होगी, उसकी अद्भुत कैसी प्रतिभा रही होगी कि जिसने पूरी की पूरी विद्या को एक एक दिन में अपने जीवन में उतार करके उसके पारंगत बन गए। माता पिता से गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी, गुरुदेव अब हमारा समावर्तन संस्कार संपन्न करा दीजिए। समावर्तन संस्कार के समय गुरु जी के चरणों में दक्षिणा प्रदान की जाती है। गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ करके कृष्ण जी महाराज ने अनुनय विनय प्रार्थना करी, प्रभु हमारे लायक आदेश दीजिए, हम कुछ आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा मैं तो दक्षिणा कुछ नहीं लेता हूँ, परंतु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी गुरु माता के पास में चले जाओ, गुरु माता से कुछ पूछ डालो। यदि कोई उनकी इच्छा हो तो उस दीक्षा को की दीक्षा दे करके, उसकी दक्षिणा दे करके हमारे जीवन का कल्याण कर दीजिए। भगवान कृष्ण गुरु माता के पास में पहुंच गए। गुरु माता आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लग गई। उन्होंने कहा, बेटा शिष्य मेरे जीवन में बहुत आए, बहुत शिष्य मेरे जीवन में आए, परंतु आप जैसा शिष्य मेरे को दिखलाई नहीं पड़ा। बोले माता जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले बेटा मैं जान रही हूँ तुम साधारण नहीं असाधारण हो, आप ही एक मेरी दक्षिणा दे सकते हो, दूसरा कोई संसार के अंदर ऐसा बालक नहीं है जो मेरी उस दक्षिणा को प्रदान कर सकेगा। बेटा मेरे जो बालक हैं, जो यमराज जी महाराज के घाट पर जा चुके हैं, उनको आप वापस ला करके दे दो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करके उस प्रभासा क्षेत्र में समुद्रदेव भगवान के पास में पहुंच गए। समुद्रदेव के पास में जैसे ही गए, समुद्रदेव भगवान ने आते हुए श्याम सुंदर को जैसे ही देखा, नाना प्रकार के अद्भुत जवाहरात निकाल करके श्याम भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। प्रभु आपको यहाँ पर, आप यहाँ क्यों पधारे? आप आदेश दे देते हम वहीं पर पहुंच जाते। भगवान ने कहा कि आदेश देने